गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोगों ने पहले का वीडियो देख रखा है और ये है पार्ट 20। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। अंग्रेजी राज के विस्तार में लॉर्ड हेस्टिंग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में आते ही उसे कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। कंपनी का राज्य विस्तृत हो गया था, लेकिन उसकी आर्थिक दशा अच्छी न थी। होलकर, सिंधिया, गोरखे सभी अंग्रेजी राज के सिरदर्द बने हुए थे। हेस्टिंग ने इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढा। इसके लिए उसने दो कार्य किए। पहला कार्य आंतरिक सुधार, दूसरा राज्य विस्तार। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। आंतरिक सुधार। लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल शांति का काल था, अतः उसे शासन क्षेत्र में सुधार लाने का मौका मिला। संक्षेप में उसने निम्नलिखित सुधार किए। पहला सुधार, शासन में सुधार। हेस्टिंग ने शासन में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। न्याय और राजस्व के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। पुलिस की सुंदर व्यवस्था कायम हुई। पुलिस के लिए नियम बनाए गए। सैनिक अफसरों को अपने आचार विचार उच्च करने का आदेश दिया गया। जनता की भलाई के लिए सड़कों, पुलों, नहरों का निर्माण किया गया। दूसरा, भारतीय अफसरों के अधिकारों में वृद्धि। भारतीयों का सहयोग पाने के लिए हेस्टिंग ने भारतीय अफसरों को खुश करना आवश्यक समझा। अतः भारतीय अफसरों की संख्या बढ़ा दी गई, उनके अधिकार भी बढ़ा दिए गए। अब भारतीयों को भी न्यायाधीश के पद पर बहाल किया जाने लगा। कलेक्टर और मजिस्ट्रेट का पद एक कर दिया गया। तीसरा, कृषि में सुधार। किसानों को सरकार से सीधा संपर्क रखने का प्रबंध हुआ। इसके लिए रैयतवाड़ी बंदोबस्त किया गया। किसानों के अधिकारों को सुरक्षित कर दिया गया। चौथा, समाचार पत्रों को प्रोत्साहन। भारतीय प्रेसों पर जो प्रतिबंध लगे थे, हेस्टिंग ने उन्हें हटा दिया। अब ये प्रेस सरकार की आलोचना करने लगी। इससे शासन में दृढ़ता आई। सेकेंड, राज्य विस्तार। लॉर्ड हेस्टिंग जब हिंदुस्तान आया था तब वह वेलेस्ली की नीति का विरोधी था और तटस्थता की नीति का समर्थक, लेकिन बाद की घटनाओं से प्रभावित होकर वह तटस्थता की नीति पर दृढ़ न रह सका और साम्राज्य विस्तार की योजना बनाई। और अपनी कूटनीति और राजनीतिक सूझ की बदौलत उसने अंग्रेजी साम्राज्य की सीमा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक और ब्रह्मपुत्र से लेकर सतलुज तक स्थापित कर दी। हेस्टिंग और मराठा। वेलेस्ली के बाद के गवर्नर जनरलों की नीति से फ़ायदा उठाकर मराठों ने पुनः अपनी खोई शक्ति संगठित कर ली थी। सिंधिया, भोसले, होलकर आदि सरदार अंग्रेजी राज पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। हेस्टिंग ने सबसे पहले भोसले को कब्जे में किया। 1816 में भोसले की मृत्यु के बाद कुकाबाई और अप्पा साहेब में गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर हेस्टिंग ने अप्पा साहेब को सहायक संधि मान लेने पर विवश किया। पुनः 1817 में ग्वालियर की संधि कर ली। इसी समय मराठों का तीसरा युद्ध आरंभ हुआ। पेशवा पहले से अंग्रेजों के क्रुद्ध था, अतः उसने पूना में अंग्रेज रेजिडेंट के दफ्तर में आग लगा दी और अंग्रेजी सेना पर आक्रमण कर दिया। इसी समय नागपुर में अप्पा साहेब और होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी, लेकिन इस युद्ध में सभी जगह अंग्रेजों की जीत हुई। सिंधिया के राज का उत्तरी भाग कंपनी में मिला लिया गया। होलकर का दक्षिणी हिस्सा भी अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। पेशवा को पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया। इस प्रकार मराठा राज हमेशा के लिए समाप्त हो गया। हेस्टिंग और नेपाल। 18वीं सदी के आरंभ में हिमालय की तलहटी में गोरखा शक्ति का उदय हो रहा था। उन्होंने गोरखपुर पर अधिकार कर लिया था, जिससे उनके राज्य की सीमा कंपनी के राज से मिल गई थी। अतः 1814 में हेस्टिंग ने इन पर आक्रमण कर दिया। हार कर नेपाल ने सुगौली की संधि कर ली।
गर्मी में आबोहवा बदलने के लिए अंग्रेज़ों को शिमला, नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा आदि प्राकृतिक सौंदर्य की जगह प्राप्त हुई। हेस्टिंग और पिंडारी। नेपाल के युद्ध के बाद हेस्टिंग ने पिंडारियों की ओर अपना ध्यान दिया। इस जाति के लोग मध्य भारत में जंगलों में रहते थे और लूटपाट मचाया करते थे। आगे चलकर इन्होंने अंग्रेजी राज में भी लूटपाट मचाना आरंभ किया। अतः हेस्टिंग ने एक विशाल सेना लेकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सन 1818 तक उन्होंने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया। हेस्टिंग और पठान भी आए दिन लूटपाट मचाया करते थे। इनका हमला अधिकतर सरकारी कर्मचारियों पर होता था। हेस्टिंग ने इनके नेता अमीर खां से 1817 में संधि कर ली और उसे टोंक का नवाब मान लिया। तब से पठान अंग्रेज़ों के मित्र बन गए। अन्य देशी राज्य। हेस्टिंग के समय में राजपूताना भी अंग्रेज़ों के प्रभाव में आ गया। कोटा, बुद्धि, उदयपुर, जयपुर आदि सभी राज्यों से हेस्टिंग ने संधि कर ली, जिसके अनुसार इन राज्यों की रक्षा का भार अंग्रेज़ों ने अपने ऊपर ले लिया और बदले में इन राज्यों की वैदेशिक नीति पर कंपनी का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार हेस्टिंग ने भारत में अंग्रेजी राज की सत्ता दृढ़ कर दी। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।